नमस्कार दोस्तों, मैं डिबेट गुरु चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि मैं आने वाले समय में एक सीरीज शुरू करना चाह रहा हूं, जिसमें मैं जितने भी हमारे समाज हैं, जैसे कि हमारे गुर्जर समाज है, हमारे जाट समाज है, हमारे यादव समाज और हमारे धननगर समाज है, इनके जितने भी महान राजा हुए हैं और जितने भी महान योद्धा हुए हैं, इस सीरीज में मैं उन सब की जीवनियों पर प्रकाश डालूंगा। मैं आपको उनके बारे में बताऊंगा कि जितने भी महान राजा हुए हैं। तो दोस्तों, इस सीरीज में मेरा आप लोगों से ये निवेदन है कि जिन लोगों का अभी तक इतिहास में कोई वर्णन नहीं है, जिन लोगों के बारे में शायद मैं ना जानता हूँ, मेरी नॉलेज इतनी भी हो सकती है, मैं जो गांव और शहर से जुड़े हुए छोटे छोटे राजा हुए हैं उन लोगों के बारे में शायद मैं नहीं जानता हूँ, तो उनके बारे में आप कमेंट बॉक्स में जाकर मुझे बताएं, ताकि मैं उनके बारे में पढ़कर आप लोगों को अच्छे से बता सकूं। ठीक है दोस्तों, तो आज हम सबसे पहले शुरू करेंगे हमारा गुर्जर प्रतिहार वंश, जिसके जो राजा थे मिहिर भोज। ठीक है दोस्तों, ये इस वंश के सबसे शक्तिशाली और सबसे महान राजा थे। इनकी माता का नाम अप्पा देवी था और इनके पिता का नाम रामभद्र था और इनके दादा का नाम था दोस्तों नागभट्ट द्वितीय। ठीक है दोस्तों, इनकी पत्नी का नाम चंद्र भट्टारिका देवी था। इनके पुत्र का नाम महेंद्रपाल प्रतिहार था। ठीक है दोस्तों, इन्होंने 836 ईस्वी से लेकर 885 ईस्वी तक लगभग 49-50 साल तक भारतवर्ष पे राज्य किया। ठीक है दोस्तों, इसके बाद इनकी जो सीमा है, इनकी सीमा कहाँ कहाँ तक थी दोस्तों? उत्तर में तो हिमालय, दक्षिण में नर्मदा, पूर्व में बंगाल और पश्चिम में सतलुज तक फैली हुई इनकी सीमा थी दोस्तों। और ये भगवान विष्णु के पुजारी थे। भगवान विष्णु का जो वराह अवतार है, जिसने हिरण्याक्ष जो दैत्य था उसकी वध किया था, तो उसके ये भक्त थे। इसी कारण इनके जो उस टाइम के जो सिक्के हैं ना गुर्जर प्रतिहार वंश के, उन पर आपको हिरण्याकश्यप के वध करने वाले भगवान वराह की फोटो मिलेगी आपको। वराह अवतार होता है। ठीक है दोस्तों, वराह अवतार की फोटो आपको वहाँ पर देखने को मिलेगी। जो मेहरौली नामक जगह है उसका नाम इन्हीं के नाम पर रखा गया दोस्तों। और आपको बता दूं, मैं आपको राष्ट्रीय राजमार्ग जो 24 है उसके कुछ हिस्से का नाम गुर्जर सम्राट मिहिर भोज के नाम पर रखा गया है। ठीक दोस्तों, अब मैं बताता हूं आपको स्कंद पुराण जो हमारे पास है उसका प्रभास खंड में सम्राट मिहिर भोज के जीवन के बारे में विस्तृत से विवरण मिलता है। ठीक दोस्तों, इनके पुत्र का नाम था महेंद्रपाल प्रतिहार। इनके बाद जो हमारे मिहिर भोज थे, इनके बाद उन्होंने आकर राज्य किया। उसके बाद इन्होंने संन्यास ले लिया था। ठीक है, हमारे देश में जो गुर्जर प्रतिहार वंश के बाद ही लगभग 1200 के लास्ट में या 1200 ईस्वी के आसपास ही अरब आक्रांता यहाँ पर आने लगे। अरब आक्रांता जो थे वो गुर्जर प्रतिहारों से इतने डरते थे कि वहाँ का जो एक अरब यात्री था सुलेमान, उसने ये लिखा है कि हम तो भारत को 300 साल पहले, मतलब लगभग हम 800-900 ईस्वी में ही गुलाम बना लेते। लेकिन जो गुर्जर प्रतिहार थे ये इतने शक्तिशाली शासक थे, हमारे मिहिर भोज के बाद भी जो शासक हुए हैं इतने शक्तिशाली शासक थे, इन लोगों ने हमें यहाँ पर घुसने नहीं दिया। हमारे जो इस्लाम के सबसे बड़े जो दुश्मन थे ना, वो गुर्जर प्रतिहार वंश वाले ही थे और कोई नहीं था। उन्होंने अपनी जो पुस्तक है सिलसिली उत तुआरीख 851 इसमें लिखी है, उसमें मिहिर भोज को, जो हमारे गुर्जर प्रतिहार वंश से थे, उनको इस्लाम का सबसे बड़ा शत्रु बताया है। ठीक है दोस्तों, अब जैसे कि हम बात कर रहे थे, इनके सिक्के पर भगवान वराह की जो फोटो है वो मिलती है। तो उसका कारण क्या है? इसके दो कारण है दोस्तों। पहला कारण क्या है कि जब भगवान वराह ने हिरण्याक्ष का वध किया था, उसी प्रकार मानते हैं कि जो मिहिर भोज हैं उन्होंने मलेच्चों को भारत से दूर रखा, तो उसका एक कारण ये भी मानते हैं। और दूसरा कारण क्या है उसका, जो गुर्जर सम्राट का जन्म है वो वराह जयंती को हुआ था। ठीक है, ये वराह जयंती कब होती है? भादो महीने की शुक्ल पक्ष की द्वितीय दोज को होती है। इसके 2 दिन बाद महाराष्ट्र में गणेश चतुर्थी का त्यौहार शुरू हो जाता है। इनका जन्म तब हुआ था। तो 2 कारण हैं इसके
जो इन्होंने अपने सिक्के पर वराह अवतार, भगवान विष्णु के जो अवतार थे उनका फोटो दिया गया। और दोस्तों आपको जानकर ये आश्चर्य होगा कि जो अक्षरधाम मंदिर है दिल्ली में, अक्षरधाम मंदिर के अंदर स्थित उपवन है, उपवन में गुर्जर सम्राट जो हमारे मिहिर भोज हैं उनकी धातु की प्रतिमा लगी हुई है, और उस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है कि महाराजा गुर्जर मिहिर भोज महान। ठीक है दोस्तों, तो ये जानकारी मैंने आपको मिहिर भोज जी के बारे में दी है, और आशा करता हूँ कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ दोस्तों। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।